दिखाओ, पहले तो ये शक्ल दिखाओ और ये दिखाओ। बताओ और क्या है ये? ब्रॉन्ज मेडल। क्या होता है वो? 3rd रैंक पे मिलता है। किस चीज में आए थे आप 3rd? 6 किलोमीटर क्रॉस कंट्री। आप 6 किलोमीटर दौड़ पड़े, आप थके नहीं? देखा आपने मोक्ष के काम है। चलो गाइज, वेलकम है आपका आज के नए व्लॉग में। तो गाइज मोक्ष आ गया है, अब हमारे साथ ऐसा ही रहेगा हंसी ठिठोली। और मोक्ष को गाइज आज शाम को बुखार चढ़ गया। वो शाम को नहाया 5 बजे, फिर हम बाबा पर चले गए। उसने टोपा नहीं लगाया, बोला सिर से पानी टपक रहा है। और गाइज वहाँ पे जोड़ पड़ती है बाबा की साइड में, ये माना ही नहीं और इसको अब बुखार चढ़ गया है। इसको दवाई दे तो दी है, पर बच्चे नहीं मानते, बड़े हो जाते ना अपने मन की करते हैं। और गाइज आप सब ठीक हो? आई होप आप सब ठीक होगे। ठंड में अपना ध्यान रखना। गाइज आज तो हमने बहुत कुछ बनाया खाने में। पता है क्या क्या बनाया? मिर्च के पकोड़े, आलू के पकोड़े, कोफ्ते की सब्जी और शाम को बनाए थे गूंद के लड्डू। बताऊंगे गाइज मैंने कैसे बनाए। तो गाइज मिर्च के पकोड़े तो बने थे मोक्ष के पापा के लिए और आलू के पकोड़े बने थे मोक्ष के लिए। और गाइज मैंने गुलगुले भी बनाए थे, वो बनाए थे माँ के लिए और मैंने ये तीनों खाए थे। तो गाइज आज हम जोहड़ पर जब बाबा पर से आ रहे थे तो मैं अपने नाना जी का किस्सा बच्चों को सुना रही थी। तो प्रिया ने कहा चाची आप ये व्लॉग में डालना, स्टोरी अच्छी है। अब आप बताना ये स्टोरी अच्छी है या नहीं सुनकर, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ क्या है गाइज कि मेरे नाना जी आज भी हैं और आप यकीन नहीं करोगे, वो मेरे पापा से भी ज़्यादा यंग लगते हैं। क्योंकि गाइज उनमें कोई भी बुरी आदत नहीं है, ना वो चाय पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तो कभी पी के नहीं देखी और चाय भी आज तक नहीं पी। कभी लूज मोशन हो जाते हैं तो पीते हैं चाय। और गाइज मेरे नाना नानी की स्टोरी इतनी अच्छी है, मतलब इतनी केयरिंग, इतनी लवफुल वाली, मतलब आज की जनरेशन भी नहीं कर सकती भाई इतना केयर। मेरे नाना नानी हमेशा साथ रहे हैं। मेरे नाना जी क्या थे ना, रेलवे में ड्राइवर थे। मेरे बाबा भी रेलवे में ड्राइवर थे, दोनों फ्रेंड थे। तो इसीलिए मेरे पापा मम्मी की शादी भी हुई थी इन दोनों की दोस्ती के कारण। तो गाइज मेरे नाना जो थे ना, हमारे अम्मा बाबा में तो कभी नहीं बने। हमने तो अम्मा बाबा कभी मतलब साथ में बैठते थे तो हमने कभी नहीं देखा कि वो कभी प्यार से बैठे हो, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन मेरे नाना नानी एक नंबर के लव वाले कपल थे। पता कैसे? मेरे नाना जी जितनी भी सैलरी लाते थे वो सब मेरी नानी के हाथ में दे देते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं नानी कहाँ खर्च कर रही है, किसको दे रही है, किसको नहीं दे रही है, घर में क्या ला रही है, क्या नहीं ला रही है। ना कभी पूछते थे तूने कहाँ खर्च करे पैसे। और गाइज जब मेरी नानी को भी पैरालाइज हुआ था, शुगर थी उनके, तो मेरे नाना और उनकी है ना एक आँख थोड़ी सी वैसी हो गई थी, तो उनके 4-5 साल तक दवाई डलती थी नानी के आँख में। मेरे नाना जी दोनों टाइम खुद डालते थे दवाई, कहते थे मुझे बहू बेटाओं पर भरोसा नहीं है। नाना नानी साथ ही रहते थे, घेर में उन्होंने बना रखा था घर। नाना ने कभी भी नानी को अकेला नहीं छोड़ा। और गाइज नाना जी जब मेरी नानी का जी दे रही थी नानी, तो नाना जी की गोदी में उन्होंने जी दिया था। तो ऐसे कपल आज के टाइम में भी मिलने मुश्किल है। और ये तो उस टाइम की बात है जबकि है ना शायद ही कोई बड़ा बूढ़ा है ना मिलकर एक साथ रहता होगा। नहीं तो यहाँ पर भी हमारे सास ससुर में हम कभी हमने तो प्यार से बोलते नहीं देखे आपस में। हाँ मेरे पापा मम्मी में हमने कभी लड़ाई होते हुए नहीं देखी। तो लेकिन नाना नानी का केस तो रेयर ही है भाई।
विपिन की शादी में मैं गई थी, क्योंकि नाना जी ना मैं ना मामा हर के कम ही जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था। रिंकू मेरी बहन तो फिर भी चली जाती थी। तो जब विपिन की शादी हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गई थी, मोटी। तो मैंने नाना जी को नमस्ते करा तो नाना जी बोले रिंकू के लिए कि इसको तो मैंने पहचान लिया, आप कौन हो? मैं कहा नाना जी मैं कांता की छोरी हूँ। अच्छा 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 तो और अभी तो नाना जी लगता कई साल और निकालेंगे, नानी तो अब है नहीं, लेकिन नाना जी अभी भी घेर के कई चक्कर लगाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और चाय तो उन्होंने कभी पी के नहीं देखी, और कोई भी ऐसा वैसा है भी नहीं। 10 का नोट भी अगर उनकी डायरी में रखा रहता था ना तो 4 महीने बाद वो रखा ही मिलता था, क्योंकि उनके कोई फिजूल खर्ची नहीं थे। तो ऐसे थे गाइज। आजकल जो पहले के बड़े बूढ़े थे बहुत ज़्यादा केयर करते थे खुद की शरीर की भी, और नाना जी ने तो अपनी वाइफ की भी बहुत ही ज़्यादा केयर करी है। नानी को वो दरोगा जी कहते थे। तो नानी तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर नाना जी अभी हैं। मैं नहीं जाती मामा मामी के यहाँ, मेरा मन नहीं लगता। अगर मैं कभी जा पाई तो आपको मिलवाऊंगी, अगर वो ठीक ठाक रहेंगे। अभी भी वो पेंशन लेते हैं रेलवे की। तो क्योंकि और गाइस बताऊँ एक और बात, मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे नाना नानी भी थे, अम्मा बाबा भी थे, मतलब सब थे। तो यहाँ पर जो सामने वाली मौसी जी है उनके हाथ में दर्द हो गया था बाएं का। तो मेरे जो चुटीला होता है ना उसके धागा मांगने आई थी। मुझे क्या पता था क्यों ले जाते हैं। मैंने कहा क्या हो गया, कि क्या करोगे आप? उन दिनों में बालों में चुटीला लगा लेती थी। तो बोली जिसके सब होते हैं ना घर में, दादी बाबा नानी नाना, उसके ना धागा बांध लो तो बाएं का दर्द चला जाता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। तो गाइस हमने देखो गुलगुले बनाई और बहुत कुछ बनाया। अब मोक्ष आ गया ना, अब जो ये कहेगा वही बनाया करेंगे। कल शायद माँ मिर्च के लड्डू बनाएगी, अगर बनाए तो मैं आपको है ना बताऊंगी रेसिपी उसकी। आज तो आप लोगों के लिए गूंद के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ मैं। और ये जो मोक्ष का जो प्राइज़ देखा आपने, ये इसका पंजाब में इसकी रेस हुई थी। तो इसका जन्मदिन था उस दिन 2 नवंबर का। उसी दिन रेस थी 6 किलोमीटर की, तो उसमें ये 3rd आया था। कितना दौड़ना पड़ता है मेरे बच्चे को सच में। पर आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा कंपटीशन की है, जो नहीं दौड़ेगा वही पीछे रह जाएगा। चाहे वो ज़िंदगी की जंग हो, चाहे स्ट्रगल कुछ भी हो। तो मोक्ष एथलेटिक्स है, वहाँ पर भी इसने यही लिया हुआ है अपने स्कूल में भी। ये ठाकुर जी ने ला दी हमने। देखो ठंड इतनी हो रही है, ठाकुर जी बेचारे क्या करें। अच्छा का नहाने का मन नहीं करता। और मैं तो सोचती हूँ उन औरतों को जो इतनी ठंड में भी झाड़ू पोंछा साफ सफाई में लगी रहती हैं, कितनी हिम्मत वाली होती होंगी ना वो सच में। और गाइस आज चुटकुले गाने कुछ नहीं लेकर आई मैं, क्योंकि है ना आज सब कुछ अच्छा हुआ था पर थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। और हमारे घर के सामने एक दीदी रहती हैं, नंद हमारी, तो वो है ना 1.5 साल से अपने यहीं पर रह रही हैं अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि वहाँ पर उनको थोड़ी प्रॉब्लम रहता था। उनका हस्बैंड, 2 बच्चे भी हैं इनके, यहीं पर पढ़ा रहे हैं चाचा चाची जी। तो वो आज आ गए थे ससुराल वाले उन दीदी के उन्हें लेने के लिए, पर गाइस दीदी नहीं गई। फिर मैंने भी बोल दिया कि लाइफ तो दीदी की है, अगर दीदी का मन करे तो जाना चाहिए, नहीं मन करे तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान 11 साल में नहीं सुधरा वो 4 महीने में क्या सुधर जाएगा। बताना गाइस अब कमेंट करके मैंने सही बोला ना। और बताओ कितना रिस्की काम है। वहाँ पर वो दीदी को इतना तंग करता था बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके। अब वो कहता है कि मैं ना सुधर गया हूँ, 4 महीने से मैं ठीक रहता हूँ। तो गाइस ऐसे आदमी का क्या कोई भरोसा कर लेगा। उन दीदी ने 11 साल निकाले उस घर में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब जाकर उनके मम्मी पापा यहाँ ले आए थे उन्हें। और उनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं जिसमें मैं पहले जॉब करती थी, उसी स्कूल में। तो गाइस इस कारण मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा था,
पर मोक्ष से बातें करके मेरा मूड ठीक हो जाता है। भी मेरे पास ही सो रहा है आज, नहीं तो अपने पापा के पास होता है। मोक्ष की मम्मी मैं नहीं हूँ, मोक्ष की मम्मी उसके पापा हैं। और कह रहे थे मिल्खू आजा, मिल्खू बोलते मोक्ष को। पर मोक्ष बोला मम्मी मेरे बुखार हो रहा है, पापा के भी हो जाएगा। मैं अच्छा तू यहीं सो जा मेरे पास। इतना ये बच्चे हैं ना, इतने क्रेज हैं अपने बाप के लिए, इसकी कोई हद ही नहीं है। इनके पापा भी ना बच्चों को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ बच्चे बच्चे चाहते हैं। तो गाइस आज कोफ्ते की सब्जी बनाई थी हमने, ये देखो बहुत दिनों बाद बनाई। हम बाबा पर भी गए थे गाइस आज मोक्ष के साथ। ये देख हमारी प्रिया जा रही है आगे आगे, देखो प्रिया से भी लंबा हो गया मोक्ष। अंशु कह रही थी कि जब हमने देखा था मोक्ष जब दादरी में रहता था तो छोटा सा था, अब देख लो अंशु कितना लंबा हो गया मोक्ष। फिर गाइस हमने शाम को आकर बनाए थे गूंद के लड्डू। तो गूंद के लड्डू में बादाम तो मैंने डाले नहीं थे, क्योंकि इसने बादाम अपने ले जा रखे हैं वहीं पर हॉस्टल में। गोला कस के भून लिया था घी में, बाद में घी में भी भून दिया था मैंने। काजू भून लिए थे, किशमिश, और फिर इनको है ना और गूंद को भी भून लिया था घी में। फिर मैंने इनको मैश कर दिया था। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस लेना, इनको बारीक करना चाहते हो। और फिर आटा भी भून लिया था मैंने घी में। और फिर ना बूरा को है ना गाइस छान लेना आपने, अगर छानोगे नहीं तो उसमें डले आ जाते हैं, वो फिर है ना अच्छे नहीं लगते, डले फूटते भी नहीं जल्दी। तो मैंने बूरा को भी छान लिया था, आटे को उसमें घी में भून लिया था। और फिर मिक्स करके मैं तो कढ़ाई में डाल दी थी गाइस सारी चीज़ें, जब ये बन हो गया था ना कंप्लीट, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। और जाड़ों में जो घी जम जाता है तो कढ़ाई में सारी चीज़ मैंने फिर मिक्स कर दी थी गैस बंद करके। तो अच्छी तरह मिक्स हो गए थे सारे, ये बूरा आटा ये सारा कुछ। फिर उसी में लड्डू बांध दिए थे मैंने, तो इतना ठंडा नहीं हो पाया था ये। तो गाइज कल फिर मिलेंगे आपसे, कल देखते हैं क्या क्या होता है, आपको कल की रिपोर्ट कल देंगे। और मोक्ष गाइज है ना, मोक्ष बाइक चलाने लगा है। आप समझाना मोक्ष को कि अभी से बाइक नहीं चलाते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं छोटी सी उम्र में, कौन बाइक चलाता है। आप लोग गाइज कमेंट करके इसको समझाना मोक्ष।